एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न ये कक्षा 6 का सेशन है। कक्षा 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सेशन कक्षा 6 के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो चलिए भाई बच्चों बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो आप बताने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका, ठीक। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था भाई, इंडिका। सेशन को 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आग की खोज किस काल में हुई? चलिए भाई बताते रहें, आग की खोज किस काल में हुई? प्रश्न नंबर 2, उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आग की खोज किस काल में हुई है? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुई है? पूरा पाषाण काल में हुई। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समझिए, पूरा पाषाण काल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? चलिए बताने का प्रयास करें और अपने साथी दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दें। अपने साथी दोस्तों के पास सेशन को शेयर करें और सब लोग जो ना चैनल को सब्सक्राइब किए हों सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जो पहली बार सेशन को देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 3, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए भाई। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। प्रश्न नंबर 4 में खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दें। नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो ये बनवाए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर
नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था। कैसे याद करेंगे? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था। तो प्रश्न नंबर 5 हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? चलिए वही बताने का प्रयास करें। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानखेत। मानखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानखेत थी। आपका उत्तर पर लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? प्रश्न रहेगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको उत्तर कैसे याद करना रहेगा? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेत थी। समझ गए? उत्तर ऐसे याद करना है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेत थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो चलिए अभी बताने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सरोजनी नायडू भाई। सरोजनी नायडू। अब याद कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रश्न ऐसा रहेगा तो उत्तर याद करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप कैसे लिखेंगे उत्तर को? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं योगी आदित्यनाथ। समझिए? तो आप याद कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसा याद करेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? तो चलिए भी बताने का प्रयास करें। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो याद कैसे करेंगे? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्न रहेगा भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? तो आप याद रखेंगे उत्तर कैसे? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इस तरह से आपको याद रखना रहेगा। प्रश्न नंबर 10, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। पर एक शब्द में नहीं याद कर लेना है। अगर कोई प्रश्न पूछे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप उत्तर देंगे, उत्तर लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
इस तरह से आपको याद करना रहेगा। चलिए अगले पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? रात में आकाश में सर्वाधिक, यहां पे चमकीला है। रात में आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड खाली स्थान है। रात में आकाश में सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड, ये खाली स्थान है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ भरा जाएगा चंद्रमा। खाली स्थान में चंद्रमा भरा जाएगा। रात में आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। समझिए, तो यहाँ चंद्रमा भरा जाएगा। चलिए यहाँ पे ये चमकीला नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा जाएगा चमकीला। रात में आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है भाई? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यहाँ पे? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? ये खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चलिए भाई बताने का प्रयास करें कि खाली स्थान में क्या भरेंगे। तो यहाँ पे 1/4 भाई, 1/4। कैसे भरेंगे? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यहाँ पे 1/4 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चंद्रमा अपनी धुरी पर, फिर यहाँ खाली स्थान, दिन खाली स्थान, घंटा खाली स्थान, मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पे तीनों जगह खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन, 7 घंटे, 7 घंटा 43 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। इस तरह आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति खाली स्थान था, कौन था भाई? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में भरिए भाई, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कैसे इसको खाली स्थान में भरेंगे? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, खाली स्थान में भरा जाएगा नील आर्मस्ट्रांग था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पे क्या भरेंगे? की छाया यहाँ पे भरना है, पर पड़ती है। तो सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा
चंद्रमा। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी, पहले खाली स्थान में पृथ्वी भरा जाएगा की छाया दूसरे खाली स्थान में चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये प्रश्न नंबर 5 है भाई। ये प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चलिए भाई, भरने का प्रयास करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, रिक्त स्थान में राकेश शर्मा लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 है भाई। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े राज्य का नाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? तो क्या भरा जाएगा? राजस्थान। क्या भरा जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम राजस्थान है। यहाँ राजस्थान भरा जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको लिखना रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य का नाम, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम, खाली स्थान में गोवा भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में ये क्या भरा जाएगा? चौथा स्थान भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान चौथा, यहां चौथा भरा जाएगा। ठीक, चौथा स्थान है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? प्रथम है, प्रथम भरा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम है, यहाँ पे प्रथम भरा जाएगा। समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम क्या भरा जाएगा? क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे? सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य का नाम, खाली स्थान में क्या लिखेंगे? सिक्किम। सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम
सिक्किम है भाई। समझिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम खाली स्थान में सिक्किम भरा जाएगा। सिक्किम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 12, खाली स्थान। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, ये खाली स्थान है। महाद्वीप से कर्क, यहाँ खाली स्थान है। महाद्वीप से ये रेखा है, इसको मिटा देते हैं। कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों से गुजरती है। चलिए भाई बताने का प्रयास करें, किस महाद्वीप से। चलिए भाई बताने का प्रयास करें, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, तो खाली स्थान में अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। खाली स्थान में क्या भरेंगे? अफ्रीका भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, खाली स्थान में क्या भरेंगे? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, खाली स्थान में क्या भरना है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, खाली स्थान में क्या भरेंगे? प्रशांत महासागर है। यहाँ पे खाली स्थान में प्रशांत महासागर। अगले पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 14, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड, खाली स्थान देश में है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? किस देश में है? विश्व प्रसिद्ध पिरामिड, खाली स्थान में क्या भरेंगे? मिस्र देश। मिस्र। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में है। ये खाली स्थान में, रिक्त स्थान में मिस्र भरा जाएगा भाई। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लें। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच खाली स्थान है। क्या है भाई? रिक्त स्थान में क्या पूर्ति करेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? भूमध्य सागर। समझिए। चलिए अब आगे चलते हैं। सही मिलान कीजिए। तो चलिए भाई सही मिलान करते हैं। सही मिलान करना है। सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे गहरा गर्त, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पहले 4 का मिलान करते हैं। नील, एंडीज, एवरेस्ट, मेरियाना। पहले 4 का मिलान करते हैं। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है भाई? सर्वोच्च पर्वत शिखर को एंडीज से मिला दीजिए। ठीक। सबसे गहरा गर्त को मेरियाना से मिला दीजिए। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट। तो इसको आप कहीं लिख लेना या 2-3 बार सेशन को देखना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं कॉपी में लिख लें या 2-3 बार सेशन को देखेंगे तब भी याद हो जाएगा। सर्वोच्च पर्वत शिखर एंडीज, सबसे गहरा गर्त मेरियाना, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये मिलाते हैं, पहले 4 को ही मिलाएंगे, ठीक। युवती, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, युवती, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो चलिए भाई 4 को मिला रहे हैं। युवती क्या है? युवती बोलते हैं अमावस्या को। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। विभूति पूर्णिमा को बोलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है भाई। युवती अमावस्या, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन, विभूति पूर्णिमा और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। इसको भी 2-3 बार देखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में लिख लें, ये मिलान भी कर लें। और रविवार के दिन, हर प्रत्येक रविवार को कक्षा 6 का एक सेशन पड़ेगा। हर प्रत्येक रविवार को कक्षा 6 का एक सेशन पढ़ता रहेगा। सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन कक्षा 6 का सेशन देखते रहेंगे। ये 6 का सेशन पड़ेगा शाम को 5 बजे। कक्षा 6 का प्रत्येक रविवार को 5 बजे सेशन आपके पास पहुंचेगा। तो अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दें और उनको सलाह दें, बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से प्रत्येक रविवार को शाम 5 बजे एक सेशन रोज आपके पास पहुंचेगा। तो समझिए, प्रत्येक रविवार को शाम 5 बजे सेशन पहुंचेगा। इसी चैनल पे कक्षा 6 की पूरी पढ़ाई, पूरा कोर्स प्रत्येक रविवार को एक सेशन शाम को 5 बजे रविवार को भेजते रहेंगे और पूरे कोर्स की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए भाई, युवती का अमावस्या से, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन से, विभूति का पूर्णिमा से और चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग से। तो चलिए अब ये भी मिलान हो गया, आगे देखते हैं। अब 4 ये है, इसमें देखते हैं मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या। ये पृथ्वी है भाई। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, शून्य उपग्रह वाला ग्रह। तो चलिए भाई ये बताने का प्रयास करें, मिलान करें। मंगल ग्रह के यहाँ शुक्र है 2 है 15 करोड़ किलोमीटर या बृहस्पति। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? चलिए वे बताने का प्रयास करें। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। इससे इसको मिला दिया,
सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति से मिला दिया। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इससे मिला दिया। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। फिर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, शून्य उपग्रह वाला ग्रह शुक्र। तो इस प्रकार ये भी आपके सामने इसको भी मिला दिया। तो इस प्रकार ये आप बार बार सेशन को देखते रहेंगे, बार बार सेशन को देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर 2-3 बार के देखने पे नहीं याद होता है तो आप इसको कहीं कॉपी में लिख लेना, लिख के याद कर लेना, पर ये याद करना ही करना है आपको। तो चलिए भाई, ये सेशन अब हम यहीं पे आपको इस सेशन का समाप्त करते हैं, यहीं पे इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।